अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्दीन अजवदिल अजवदीन अहसनिल खालिकीन खैरिर राज़िकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिन नबिय्यीन अशरफिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन सिराजिस सालिकीन अकरमिल अकरमीन अशजाइल अशजाइन अमजदिल अमजदीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हादियीन अल-महदियीन वसहबिही गुर्रिल मयामीन वत्ताबिईन वल्लज़ीन मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत ख़रज रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम व अलैहि मिर्तम मुरहल मिन शअरिन अस्वदा फ़जाअल हसन इब्नु अली इब्न अबी तालिब फ़अदख़लहु सुम्मा जाअल हुसैन इब्नु अली इब्न अबी तालिब फ़दख़ल मअहु सुम्मा जाअत फ़ातिमतु बिन्तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाहि अलैहा फ़अदख़लहा सुम्मा जाअ अली इब्नु अबी तालिब फ़अदख़लहु सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्स फ़तहिरहुम तत्हीरा। वअन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअली व फ़ातिमता सलामुल्लाह अलैहा व हसन वल हुसैन अना सिल्मुन लिमन सालमतुम व हर्बुन लिमन हारबतुम औ कमा क़ाल। व अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु कुल्लु सबबिन व नसबिन यंक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन नसबी व सबबी औ कमा क़ाल। व अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अना व फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा व अली व हसन व हुसैन फ़ी हज़ीरतिल क़ुद्स मिन क़ुब्बति बैदा सक़फ़ुहा अर्शुर रहमान औ कमा क़ाल। व अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना तारिकुन फ़ीकुम मा इन तमस्सकतुम बि लन तदिल्लू बादी अहदुहुमा आज़मु मिनल आख़र किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इतरती आलु बैती वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़
फनजुरू कैफ तखलुफून फीहिमा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु आले बैती मसलु सकीनति नूहिन मन राकिबा फीहा फ़क़द नजा वमन तखल्लफ़ अन्हा हलका औ गरिका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। व ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़ीना ख़तीबुन बिमाइन युदा बैनल मक्का युदा खुम्मा बैनल मक्का वल मदीना फ़हमिदल्लाह तआला व अस्ना अलैहि व वअज़ व ज़क्कर सुम्मा क़ाल अम्मा बाद अला अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फ़उजीब व इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ील हुदा वन नूर फ़हुज़ू बिकिताबिल्लाहि तआला वस्तमसिकू बिही फ़हस्स अला किताबिल्लाहि तआला व रग़ब फ़ीह सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लि अस्हाबा व इतरती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत अकीदत जमा करके जल्दी से दरूद शरीफ पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिल उक़द व तनफ़रिजु बिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। महदूम न था साया शाह सकल है। भाई तवज्जो पूरी होवे, गल शुरू हो गई। इन्हां सईदां दी गुलशन विच नूरे मुस्तफ़ा इस तरफ चमक रहा है और आप उस चमक में गोताज़न हो रहे हैं। मदीने की मुहत्तर फ़ज़ाएं और हवाएं यहाँ तक पहुँच रही है और आपके दिलों को वो पुरनूर कर रही है। खुदा के बंदो, इस नूर के बार में गोताज़न होते हुए इस आक़रुल इबाद की गुफ्तगू को मसमू फरमाओ। आपके कल्ब और आपके सदर की वादी में अगर बहार ना आई तो गर्दन काट देना। मेरे शर्त तवज्जो है, शर्त तवज्जो है, शर्त तवज्जो है। मादूम न था साया शाहे सकलैन, मादूम न था साया शाहे सकलैन। इस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। अरे भाई एक बारी तुसा सारे जागना है। इस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए जो तो आधे से बने हसन और आधे से बने करबला का शाह हुसैन। ऊंची आवाज दो में हाथ बुलंद करके, करबला का शाह हुसैन। नहीं है नहीं बोलना जी। जेड़े संग 2 मिनट जेड़ा बंदा नारा रिसालत का जवाब देवे ते या हुसैन का नारा ना लाए ओदा हजूर नाल तलक ही कोई नहीं। ये सारे सुन लो। जो हजूर के नाम का जवाब दे और हजूर के नाम पर लब्बैक कहे और हुसैन के नाम पर चुप रहे, उसकी मां से खता हुई है, उसे समझ बात नहीं आई और वो जुदा करने के चक्कर में है। और मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरे बच्चों में थे बच्चों। करबला का शाह हुसैन, अजय भी नहीं, अजय भी दो में शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आखदी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। जड़ियों तो में हाथ जे सलामत ने तो खड़े कर लो, कल क़यामत के दिन गवाह हो जाएंगे हाथ भी।
हाथ भी गवाह हो जाएंगे। तो बोलो सीने दे जोर नाल, अख दी ठंडक दिल दा चैन। और ऊंचा बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाह। हैरत की बात है, इनकी मोहब्बत एक, इनकी निस्बत एक, इनका इश्क एक, वो इनकी सूरत एक, वो इनकी सूरत एक। क्या बात है। ओ भैया इनकी सूरत एक, इनकी सीरत एक, इनका नसब एक, इनका खून एक, इनका गोश्त एक, इनकी तरबियत एक। जैसे इसमें मोहम्मद सब मखलूक से पहले चमका, वैसे ही इसमें हसन हुसैन भी पहले चमका। अख दी ठंडक दिल दा चैन। और जोरदार बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन। ओ भाइयों हैरत होती है, हैरत होती है मुझे। हम 12 रबीउल अव्वल के अय्याम में, ये सिर्फ उन लोगों पर हैरत है जो इमाम हुसैन का नाम घुट घुट के लेते हैं। क्या नाम लिया जाए तो हम ये समझते हैं कि ये दूसरे भाइयों का काम है। हमने अगर नाम ले लिया तो हमारे अकीदे में खलल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं, अगर नाम हसन हुसैन लोगे, जितनी गड़बड़ है खत्म हो जाएगी। ये बीमारियों को दूर करने आए हैं, क्या बात है। ये निजास्तों को खत्म करने आए हैं, ये मुनाफिकतों को मिटाने आए हैं। ये नूर है, ये ततहीर है, ये तहारत है, ये तज़किया इनका हो चुका है। और जो इनके करीब आता चला जाता है, पाक होता चला जाता है। अख दी ठंडक दिल दा चैन। और जोरदार बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन। ओ खुदा के बंदो, कौन है ये, कौन है ये? इन्हें पहचानो, ये कौन है, इन्हें पहचानो, कौन है? हम यहां पर नालैन शरीफ की छवि लगाते हैं, लगाते हैं, कभी यहां लगाते हैं, कभी यहां सजाते हैं, कभी यहां लगाते हैं। वो तो दिल चीर नहीं सकते, नहीं तो बिच रखते हैं। उलमाए उम्मते मुस्तफा का मुत्तफक का फैसला है, मुसल्लम उसूल दीन है कि इस नक्श की बरकत, इस शबी की बरकत से तेरे घर में फितना है तो खत्म हो जाएगा, फसाद है तो खत्म हो जाएगा, गड़बड़ है तो खत्म हो जाएगा, रिस्क की तंगी है तो खत्म हो जाएगी, तेरे दिल में जुल्मत है तो वो नूर से बदल जाएगी, दिल तरीकी में डूबा है तो वो रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। क्यों कि कहा ये शबी ये नक्शे नालैन है। वाह 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 वाह। भाई वो नालैन नहीं है, वो नालैन नहीं है, शबी है। अच्छा वो शबी किसने बनाई? लाहौर के किसी कारखाने में प्लास्टिक से बनी, कराची के किसी कारखाने में बनाई गई। उसके पीछे एक सुआ लगा दिया गया, यहाँ लटका है। वो बरकत का सबब, वो रहमत का सबब, वो करम का सबब, वो इज्जत का सबब, वो शोहरत का सबब, वो मगफिरत का सबब, वो कुर्बे मुस्तफा का सबब, वो मार्फत रसूल अकरम का सबब, वो इसके रसूल की इल्लत गायत बन जाती है। मैं पूछता हूँ शबी बनाने वाला कौन है? अभी ये नाले मुस्तफा की शबीये कामिल भी नहीं, नाकिस है। शबीये कामिल भी नहीं, शबीये नाकिस है। और फिर शबी बनाने वाला खालिक नहीं, मखलूक है। शबी बनाने वाला मखलूक। एक ये जेत ज़हन में रहे और दूसरी जेत की तरफ आओ। ये नालैन क्या है? ये वो चमड़े की चप्पल मुबारक है जिसको निस्बत हुई है कदमे मुस्तफा से। हजूर के कदम से निस्बत हुई, चमड़े को हजूर के कदम से निस्बत हुई। तो मुसलमान उस नाल की नक्श बनाकर और शबी बनाकर बरकत हासिल करे तो होवे, रहमत हासिल करे तो होवे, और फितनों से बचे तो बच जाए। बताओ ये शबी किसकी बनाई है? और जिनका जिक्र सुनने आए हो वो शबी किसने बनाई? अख दी ठंडक दिल दा चैन। ऊंचा बोलो, हक दी ठंडक दिल दा चैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन।
मेरे करे मिशाली में शर्म आ गई कुरान की कसम मैंने तुम बैठ जाओ मेरा कलेजे ही फट जाना आ खुदा मुझे शर्म आ गई शाह ये मुझे शर्म आपका मर्तबा बढ़ा ये जो दाएं बाएं बैठे ना ये पेवर सैयद हैं सच्चे सैयद हैं पक्के सैयद हैं इनको देखकर मुझे महसूस हो रहा है जे 1443 हिजरी विच अली दियां पुत्रां दी आजिज़ी ये है ते अली दी आजिज़ी दा आलम क्या होगा मेरे कलेजे के टुकड़ों मुझे शर्म आती है शाह साहब बैठे रहे मेरी बात बस आपके कदमों के सदके आगे चले ये शबी किसकी है ये शबी किसी ऐसे मुसव्विर ने फोटो नहीं खींची कि तुम्हारे को ओप्पो का मोबाइल है तो सैमसंग का मोबाइल है तो आईफोन है तो ये पिक्सल इतने ने तो ये पिक्सल ज्यादा ने जरा तस्वीर वाजे हो जाती है या क्लियर नहीं होती ये पिक्सलों वाला कैमरा नहीं ये तस्वीर खींचने वाला है और फिर तस्वीर नहीं शबी तस्वीर नहीं क्या फिर बोलो तस्वीर नहीं क्या फिर बोलो क्या तो शबी बनाने वाले के पेशे नजर पहले एक सूरत होती है फिर शबी बनाता है ऐसे शबी नहीं बन सकती अंडे की तरह अंडा बनाना हो तो अंडा पहले होता है दरख्त की तरह दरख्त बनाना हो तो पहले दरख्त होता है जब सैयदा ज़ारा के बेटों को भेजना मकसूद हुआ तो परवरदिगार आलम ने शबी बनाने का इरादा किया तो शबी के लिए एक सूरत पहले अल्लाह की आंख में खूबी है वो सूरत मोहम्मद की है रब ने वही सूरत दोबारा अख दी ठंडक दिल दा चैन अख दी ठंडक दिल दा चैन अख दी ठंडक दिल दा चैन जितने बरामदे विच खलोते हो तुम हाथ नहीं चुके हाथ चुक के बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन हैरत है मुझे उन लोगों पर जो हजूर का नाम लेने में जरा नहीं हिचकिचाते और बरकत जानते हैं और उसका नाम लेने में परेशान होते हैं जिसके मुंह को हजूर ने चूमा वो जो अजरे अस्वद है उसे एक मर्तबा चूमा आज तक तुम चूमते फिरते हो तो जैसे सुबह चूमा दोपहर को चूमा शाम को चूमा रात को चूमा ये सोए होते तो चूमते ये उठते तो चूमते ये मस्जिद में आते तो चूमते खुतबा छोड़कर चूमते कुरान की तिलावत के दौरान चूमते और कसम रब की वो जो नालैन की मिसाल थी वो तो कदमे मुस्तफा में नालैन है और ये सदरे मुस्तफा में हुसैन है और वो है गाय का चमड़ा वो है गाय का चमड़ा ये है मुस्तफा का चमड़ा ओ किबला होश करो होश करो होश करो होश करो इनकी मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत इनका कुर्ब मुस्तफा का कुर्ब इनकी निस्बत मुस्तफा की निस्बत खुद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्नह व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह व मन अबगदल्लाह फअदखलहुल नार जिस इन्हां नाल प्यार कीता है ओदा प्यार मेरे नाल साबित जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता है खुदा नाल साबित तो जेड़ा खुदा नाल करदा है सीधा जन्नत में जाता है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन ओ बंदियां नु समझ नहीं आंदी मैं तो कहना वा हसन हुसैन काबतुल्लाह से अफजल है और जेनू मेरे नाल इत्तेफाक के हाथ खड़ा करे हो जने हो दलील देना मेरा काम है हो जने हो और ये तो हसन हुसैन काबतुल्लाह से अफजल है किबला काबतुल्लाह जिल है तजल्ली मुस्तफा का तजल्ली एक तजल्ले दा एक आला हजरत बरेलवी इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी बरेली से बोलते हैं वो कहते हैं काबा भी है इन्हीं के तजल्ला का एक जिल हुण इत्थे आण के गल करो काबा भी है शाह जी इन्हीं के तजल्ला का एक जिल पूरे मुस्तफा का जिल नहीं है मुस्तफा के तजल्ला पूरे मुस्तफा का जिल नहीं मुस्तफा के एक तजल्ला का जिल है पर सर से लेकर पांव तक हसन हुसैन तजल्ला का नहीं पूरे मुस्तफा की आवाज करबला का शाह हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन
खुदा के बंदो उच्चा बोलो फिर ए तुसी बोल दो तुसी पहले नारा सिखा चलो। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। ये तुसा नारा लाया सही नहीं। ये मैं तुहानू थोड़ी दी तशरीह दर कर दिया। हुण तुसा चूंकि हजूर दे हुसैन पाक दे मानी हो ते तुहाड़ियां जुत्तियां मेरे सिर दा ताज। पर बंदा अपनी अपनी समझ नाल पुत्रा गल करदा ठीक है। ओदी समझ जितनी होवे इस्तेदादे बातनिया के मुताबिक गुफ्तगू होती है। जग में जग जितना आता है और गिलास में गिलास जितना आता है, कूलर में कूलर जितना आता है, ड्रम में ड्रम जितना आता है। नहर थोड़ी होती है, दरिया बड़ा होता है, समंदर का किनारा नहीं होता। हमें तो ये समझ आई जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी हुसैन है। वो आगे भाई मैं मिसाल दे दो। अभी शाजी ना उठना। अल्लाह रसूल दा वास्ते अल्लाह अल्लाह बैठ बस कुछ इतना बैठ जाओ। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मुझे बताओ जिक्र तो अभी भी मुस्तफा का हो रहा है। तुम चुप रहो तब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है। और तुम बोलो तब भी हो रहा है। तुम चुप रहो तब भी हो रहा है। भला कैसे हो रहा है? चुप रहो अभी भी हो रहा है। अब तुम मुझसे पूछोगे ना मेरे बच्चे चांद सूरज वाले कि हम तो चुप हैं, जिक्र कहां से हो रहा है? तो मैं कहूंगा पुत्र कलेजे दिया टुकड़िया, एक फरिश्ता ही दाएं तेरे, एक ही बाएं। तो बंदा है 1000, फरिश्ते ने 2000, बंदा है 5000, फरिश्ते हैं 10,000। तुम जब चुप हो वो फिर भी नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। करबला का शाह हुसैन, और जोर से बोलो करबला का शाह हुसैन या हुसैन। ये एक राज है, ये एक वगरना पुत्रो रहमते हुसैन रहमते कुरान से भी बड़ी है। तुसा गल्लां तुसा आखना है किथों किथों गल्लां कढदा है। मैं तुहानू दसदा हां हजूर की रहमत कुरान से ज्यादा है कि नहीं? भला कैसे? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल आलमीन। नहीं जी अजय जी कुरान जेड़े हाफिज हो मेरे नाल टरो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जालिमों के लिए खसारा है, रहमत है मोमिनीन के लिए। पर मुस्तफा करीम से फरमाया महबूबा जे जालिम भी तेरे बुए ते आ जाए तो रहमतुल लिल आलमीन तेरे सदके रहमत होनो ही दे देगा। तो कुरान की रहमत है मोमिनीन के लिए, मुस्तफा की रहमत है आलमीन के लिए। आखिरी बंदे तक मैं कहना चाहता हूं हसनो हुसैन शबीए कुरान नहीं शबीए मुस्तफा। अख दी ठंडक दिल दा चैन, बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन। इनकी मोहब्बत हजूर की मोहब्बत है, इनका इश्क हजूर से इश्क है। और मैं आपको बताऊं हमें अहले बैत की मोहब्बत सिखाने में पहले बंदे का नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाथ रख के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम ऐसे जाकरों से अहले बैत की मोहब्बत नहीं सीखते। 1.5 लाख रुपया लेके जेड़े मुका करके जिक्र हुसैन करे, हमने तो उससे सीखी है जो धी मुस्तफा नू दे के जिक्र हुसैन करे। रसूलुल्लाह को कंधों पर उठाकर जिक्र हुसैन करता है, रसूल पाक पर जान कुर्बान करके जिक्र मुस्तफा करता है, जिक्र हुसैन करता है। पहले उस्ताद ही हमारे अबू बकर है। ये देते इंज हाथ करके आखो सुभान अल्लाह। तुहानू तो गरमा लो सुनने का भी इंज होना चाहिए हाल। भाई मोहल्ले में अदबे अहले बैत अबू बकर सिद्दीक, तो कहां जाओगे सिद्दीकियो? उस्तादों को देखें, वो हमारे उस्ताद हैं, सिद्दीकी हैं हम उनसे आगे पीछे नहीं जाएंगे। हमें तो उन्होंने सिखाया कि दर्जे नहीं देखने, हुसैन नू देखना है। शान वेखो अबू बकर पाक की, 8 दरवाजे दे वास्ते जन्नत दे तड़पणगे। ए अबू बकर वो है मेरा रब इनू कन्या करके दीदार कराएगा। ए अबू बकर वो है जिहदे जान ते माल ने मैनू उतना नफा दिता जितना किसी होरी ने नहीं दिता। ए अबू बकर वो है कि जेड़ा मेरे तो राजी ते मैं तो राजी, तो मेरा रब ते तो राजी है। वो जन्नती ये हो चुके, 8 दरवाजे तड़प इनके लिए चुके और सारी शानें भी ये पा चुके। अब हजूर के विसाल के बाद खलीफा अव्वल भी हो चुके। अब इसके बाद 11 साल का बच्चा मस्जिद में दाखिल हो रहा है, नाम उसका हसन इब्न अली है और ये मिंबर पर बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं। ऐसे उठ
पत्थर करंट जैसे लगता है। सिद्दीक़ अकबर दौड़ पड़ते हैं और जाकर उनके सीने से लगते हैं, उनकी आंखों को चूमते हैं, उनके माथे को चूमते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं, उनके कदमैन को चूमते हैं, फिर उन्हें अपनी पुष्ट पर उठाते हैं, फिर आकर लाकर उन्हें अपनी मिंबर पर बिठाकर खुद कदमों में बैठते हैं और फिर कहते हैं हसन हुसैन तुम पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हैरत होती है मुझे जिन्हें ये अहले बैत हज़म नहीं होता ना, वो मसला तकसीम दा है। और जना एक बड़ा गुजरे है ना पीर नसीरुद्दीन है गोल्डे विच, जने गल एक बड़ी गजब दी की है। उस बंदे ने गल कट के कलम पन छड़ी, उन्हें क्या थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे घर। ये गल पाका दी शाह जी हजूर मेरे आका मेरे मौला मेरे मावा मेरे मल्ला, ये तकदीरां दियां गल्लां ने। हरामी बंदे दा कम ही नहीं जिक्रे हुसैन कर सके जिहदी मां राती उठ के तहज्जुद पढ़ती रही हो या जिंदगी में कभी मोहब्बत मुस्तफा में आंसुओं से उसकी आंख नम हुई हो, ओदी कोख में पनपने वाला हुसैन का नाम ले रहा होता है। वाह वाह बहुत खूब। ये तकसीम है। और बेगैरत तो बहुत है, बेगैरत को ये बात समझ आती नहीं है। हमारे उस्ताद तो अबू बकर सिद्दीक हैं और हमारे अहले बैत की मोहब्बत सिखाने में हमारे दूसरे उस्ताद का नाम है सैयदना उमर फारूक। ये हमारे टीचर हैं अहले बैत में। हम दो दो टके के मुल्लाओं को अपना पेशवा नहीं बनाएंगे जिन्होंने ये भी नहीं पता कि इस्तिंजा क्या होता है, दस्तंजा क्या होता है, सीगों की खबर नहीं, तो बहस उन्हें न करनी जो राकबे दूसरे मुस्तफा है। बहस उनकी शानों में करनी जो मुस्तफा का होंठ चूसते रहे। और हजूर मैं लाहौर तकरीर करके मैं सिटियों बाहर निकलिया, एक मुल्ला मैनू ऐ सुनी के लाना ला जब्बड़ मुल्ला मेरे वैसे ही मेरे नजदीक मेरे वैसे ही मुरीद बड़े मेंटल हैं, आने नहीं देते। आगे भी 3 दिन पहले लाहौर बड़ा हंगामा हुआ है और वैसे ही मेरे नहीं आने देते। मैं तो मिनते तरले करता हूँ इनके। वो मौलवी किसी तरीके से बचता बचता मैं कहा मौलवी नू आन दो, मौलवी की गल सुन, मौलवी की गल सुनी। ये जो तुमने अभी भी बयान किया है बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बड़ा आपके पास इल्म फजल है। पहले मक्खन ला देना तो पूरी तरह मक्खन लगा लगू के कुची काची पोचा पाची करके फिर कहने लगा बातें तो तुमने ठीक की हैं, लेकिन ये जो तुमने अभी बयान किया ना कि ये फजीलत है हसन हुसैन की कि हजूर पाक ने इनको जुबान चुसाई, तो मुफ्ती साहब होश करो ख्याल करो, वो प्यासे थे इसलिए जुबान चुसाई। मैं कहा मुल्ला तेरी मान लेता हूँ तो मेरी गाड़ी में कुरान में निकालने लगा हूँ, इस पर तू हाथ रख, मैं मान लेना प्यासे सन तेरी मनदा हूँ। इन्हों वो रवायत के कह प्यास लगी थी जुबान चुसाई, मैं मान लेता हूँ। अब तू कुरान पे हाथ रख के ये बता जब मुस्तफा इनकी जुबान चूसते थे तो हजूर को कौन सी प्यास थी? वाह वाह वाह। नहीं इस गल का जवाब मेरा पुत्र तू मर जाए क्यामत आ जाए नहीं दे सकता कि वो जिसकी हाथों से पानी की नहरें रवा हो है वो कलेजे का टुकड़ा जरा थुक मुबारक सटे तो कोड़ा खूब मिठा हो जाए, तो जरा उंगली करे तो चंद दो टोटे हो जाए, इरादा करे तो सूरज पलट के पीछे आवे, हाथ फेरे तो हबशी गुलाम हुस्नो जमाल का पैकर बन जाए, तवज्जो करे तो जाबर के मरे हुए बच्चे कलमा पढ़ते उठ के खड़े हो जाए, तवज्जो करे तो काबे को रब किबला बना दे, पैर तरे तो रब यसरब को मदीना मुनव्वरा तैबा ताबा बना दे। वो अगर हुसैन की जबान चूस रहा है तो विच गल तो कोई है। करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन। और मैं आपको बता दूं शायद इस मजमे में भी कोई 2 4 5 10 वैसे ही सुनने के लिए आप फंसे हूं बैठे हूं तो नाल कंडे न लग गए हों और मेरी तकरीर नु सुनने तो बाद आखदे हों उन्हें जी नमाज रोजा भी तो है तो जिक्र उसकार भी है तो फलानी फलानी शय भी है। ये सब खड्डे च तुर जासी जे इन्हां दी मोहब्बत ना हुई। ए मेरी बात सुन लो, नमाजा गईयां रोजे गए हज गया ज़कात गई, जे इन्हां दे अदब विच फर्क आया। हजूर फरमा नहीं चुके उमर जनती है, उच्चा बोलो नहीं 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 मजमे पूरे च आवाज आवे। हजरत उमर जनती है कि कोई नहीं है कि कोई नहीं, अशरा मुबशरा में है कि कोई नहीं, इन्हां दे नाल शैतान नसदा है कि कोई नहीं, उच्चा बोलो। इन्हां दी ज़बान ते हक जारी है कि कोई नहीं, इन्हां दी राय वही खुदा की राय के वही खुदा के बराबर है कि कोई नहीं। हाय 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 हाय
ऐसे दर्जे, ऐसी शाने, ऐसे मर्तबे, जरूरत क्या थी? बेटे से कहते कि लिखवा के ला। क्या वो फरमान भूल चुके हैं कि तू जनती है उमर? क्या ये फरमान भूल चुके हैं कि उमर घबरावी ना, जन्नत ले जड़े तुसा मेरे नाल हो? ये भुल गए? नहीं भुले। फिर लिखवाया क्यों? एक घर जाके सोचियो पर आवा, नमाजा कोई नहीं हजरत उमर दी, रोजे कोई नहीं हजरत उमर दे, आज कोई नहीं हजरत उमर दे, ज़कातां कोई नहीं हजरत उमर दियां। ओ मेरे कलेजे दे टुकड़िया मुड़ लिखवांदे किदे कोलू पे? भाई बात क्या हुई थी? बात तो इतनी सी हुई थी, मदीने शरीफ में कोई बंदा नौवारिद नया नया बंदा आया, वो पहले आया हुआ नहीं था, और उसने आते ही बच्चे खेल रहे थे और उसने शाह जी एक बात पूछी, ऐन बैतो मलिक मदीना, मदीने के सुल्तान का घर किधर है? हजरत उमर फारूक उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, तो इनके बेटे ने कह दिया हैंज जाएगा, हैंज जाएगा, हैंज जाएगा, वो हैदर मुड़ेगा, मेरे अब्बे का घर आ जाएगा। कोल हजरत अली के लगते जिगर खड़े हुए थे, इमाम हसन ने एक तमांचा मारा मुंह पर, हजरत उमर के बेटे पर, मुंह पर तमांचा मार के कहा कैसी बातें कर रहे हो? वो गुलाम का पता थोड़ी पूछ रहा है, बादशाह का पता है। भाई वो गुलाम के बैत का नहीं पूछ रहा, वो तो सुल्तान के घर का पूछ रहा है। तो जल्दी कर सुल्तान का बता, इसको कह दे वो सामने मेरे नाना का दरबार है। अब वो वापस आ गए, उन्होंने अपने अब्बा से कहा वो जो है ना अली के लगते जिगर, उन्होंने मुझे तमांचा भी मारा और साथ ये भी कहा कि तू भी गुलाम है, तेरा बाप भी गुलाम है मेरे नाने का, और वो सुल्तान तो मेरा नाना है। कहा पुत्रे उन्होंने गल की थी? कहा हाँ हाँ अबू की है। कहते तो दौड़ के वंज जाके लिखा के ले आ, लिखा के ले आ, लिखवा के ले आ। अगर उमर इसको हल्का जानते लिखवाते ना। और सुन्नी गौर कर, और सुन्नी गौर कर, उमर तो इनसे लिखवाते फिरे और हम कतराते फिरे, हम दामन बचाते फिरे। तू कहां की सुन्नियत की बात करता है? सुन्नियत खालिस ये है कि तेरे दिल में सहाबा की मोहब्बत के साथ इश्क़े अहले बैत हो। वो के करी जाने न सा के करी जाने, ओ के करी जाने न सा के करी जाने। तवज्जो तवज्जो जी, ओ के करी जाने न असी के करी जाने। वो फिर गए लिखवा कर ले आए, लिखवा कर ले आए। अब उनके दिमाग में ये थी बात, ख्याल था उनके दिमाग में, शायद ये सोच हो क्या कि अब लिखवाया इसलिए दरबार में मेरे अबू बात करेंगे, हसन को बुलाएंगे, और हो सकता है वो दरबार में कह दे मैंने नहीं बोला, तो मेरे अबू निकाल के दिखाएंगे कि ये तुमने बोला है, तुमने लिखा है, देख लो। अब वो दौड़ते हुए लाए पर्चा। पर्चा जब हजरत उमर के पास आया तो पहला अमल उमर ने ये किया कि उस तारीर को जिसको निस्बत थी नन्हे से यदे हसन के साथ, उसे अपनी आंखों पर मसला, उसके बोसे लिए, और बोसे लेकर पर मैं फाइजा मित्तो, जब मैं फौत हो जाऊं वाइजा दफन तो मुनी, और तुम मुझे दफन करने लगो तो ये पर्चा मेरी कफन में रखना। फरिश्तों ने जब ये कहना है ना इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता था, तो मैं कहूंगा मुझसे पूछते हो, इनके तो बच्चे भी मुझे गुलाम मानते हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। फिर मैं आपको बताऊं, ये जेडे अद्धे बोलते अद्धे नहीं बोलते इमाम हुसैन दे ना थे, उन्होंने मैं दस देवा, ये भी सानू हजरत उमर ने सिखाया। ये भी जरा ध्यान रखना, मेरे कलेजे दे टुकड़े हो तो अखां दे उतारे हो। हजूर को मकसूद है, डिमांड ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, लव इन दोवां नाल, किना नाल? हजरत हसन और हजरत, ये हजूर की डिमांड है, ये हजूर की। और दसो जे हजूर ते सामने खलोते हो तुहाडू कौन है, कोठी मैनू दे दोगे कि नहीं? मुंह चू बोलो गूंगे ना बनो। जे आखना गड्डी मैंने दे दोगे नहीं? उन्हें ना कोठी मंगी है ना गड्डी मंगी है। हजूर बज़ाहिर भावे होने ना होने, हजूर दा नूर मौजूद है, बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा, हजूर मौजूद है। कलेजे के टुकड़ो, ये डिमांड है हजूर की, जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करे हुसैन नाल करे, हसन नाल करे। ते डिमांड केदे तो कीती है? तुहाडे तो, असां बाद विच आए। डिमांड की है सिद्दीक़ अकबर से, डिमांड की है सैयदना उमर फारूक से, डिमांड की है चारों यारों से। यही सबब है, यही सबब है, यही सबब है। वो मस्जिद में नमाज मगरिब थी और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन आए। अब हैरत की बात है, ना अब्बा के पास गए और ना चचा के पास,
शाह जी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਨੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, पुत्र जाएगा प्यो वाल, नाने वाले नहीं जाता। ये ना बाप की तरफ जा रहे हैं न चच्चे की तरफ जा रहे हैं, सबों को तोड़ते हैं, आगे आते हैं, पुश्ते मुस्तफा पर सवार होते हैं। जानते हो क्यों? जानते हो गुजरात के गैरतमंद लोगों क्यों? तुसा उंजी आशिक हो तो तुम्हारा इश्क मशहूर है, खुदा होरे दे विच इजाफा करे। कलेजे के टुकड़े जानते हो क्यों? वो ना अली के पास जा रहे हैं, ना वो हजरत जाफर के पास जा रहे हैं, ना हजरत अकील के पास जा रहे हैं, वो सीधे मुस्तफा के पास आ रहे हैं। इधर उलमा बैठे हुए तो सुनो, कुल्लो शहीद यरजिओ इला असलही, हर शय अपनी असल की तरफ दौड़ती है, और हसन और हुसैन मुस्तफा की तरफ दौड़कर बता रहे हैं, लोगों हम जिसकी कापी है उस असल का नाम मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। और फिर नमाज में वो पुष्ट पर सवार हो जाते और फिर सरकार सलाम फेरते। बल्कि सलाम फेरने से पहले भी एक वाकया अगर इजाजत तो जल्दी से सुना दूं। थका हुआ मैं बहुत हूं, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं फिर भी मैं पूरा जोर मार रहा हूं। मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों, फिर तो नमाज में यह भी वाकया हो गया कि सजदा लंबा हो गया। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे मन के अंदर ये ख्याल दौड़ा कि हजूर की रूह निकल गई, हजूर की रूह प्रवास कर गई। ये मेरे मन में ख्याल आया, मुस्तफा पाक की रूह प्रवास। तो लम्मा सजदा ते इधर मैनू तकना, इधर मैनू तकना, समझा कर देंगे, इधर मैनू वेखना सारे। कहते हैं जब मैंने काफी देर गुजर गई और हजूर ने सजदे से सर ना उठाया, मैंने यहीं से ऐसे करके देखा, यूं करके देखा, मैंने सजदे में से यूं करके देखा जो तो रहमतुल्लिल आलमीन पर रहमत है, रहमतुल्लिल आलमीन पे रहमत खेल रही है, मचल रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। अगर आपके दिलों के अंदर कोई दम खम है तो मेरा जुमला सुन लेना। ना ये खतीब की खिताबत है, ना मुकर्रिर की तकरीर, ये आशिक का एक अंदाज़े इश्क है। ये जुमला सुन लो, मेरे कलेजे के टुकड़ों और दिलों से सुन लो। हुसैन खेल रहे हैं और मुस्तफा की इबादत हो रही है। जिसका खेल नबी की इबादत की तकमील है, और उसकी याद तेरी नमाज को खत्म कैसे? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? वो खेल रहे हैं और नमाज हो रही है। तो जो अगर हुसैन खेले तो मुस्तफा की नमाज खत्म ना हो, बल्कि वही आए। क्या आए? उच्चा बोलो, क्या आए? कि महबूब जी सजदा लंबा फरमा दे। अब अगर आप में से कोई कहे नहीं, हजूर ने अपनी मर्जी से सजदा लंबा किया, अपनी मर्जी नाल तो लब नहीं हिलाते, अपनी मर्जी से तो वो लब नहीं हिलाते। चले हुए हो, कुरान ने आई निशाना दसियन, और ये नहीं कि कुरान के नाज़िल होने के बाद और इस आयत के बाद लब नहीं हिलाते, शुरू से नहीं हिलाते। कुरान ने आकर हजूर की तकमील नहीं की। फिर सुनो, गुजरात आए हो, अल्लाह ही जाने किथे निकल जाएगी। सिर्फ मैं वो पगड़ी वाले जो मेरे कलेजे के टुकड़े मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं। कुरान ने आकर हजूर की तकमील नहीं की, बल्कि हुजूर के औसाफ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुरान नाज़िल हुआ है। मैं एक बार फिर जुमला दोहराने लगा, ए खाना खराबा दे दिमागां विच फतूर है कि कुरान दे हजूर मोहताज ने, और बेलिया कुरान मुफस्सिर है हुस्ने मुस्तफा का। अच्छा, आप कहोगे ये तो वैसे अपने पास से कह रहे हो। तो शाह जी आप पढ़ते हैं और आप दरसे निजामी कर रहे हैं, और आखिरी साल के बला शाह जी हजूर गरीब नवाज ने मुझे हुक्म दिया है, तो आपके लिए एक जुमला कहने लगा हूं। ये अल्लाह फरमाता है तबारक अल्लज़ी, इधर 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 तवज्जो तवज्जो, कोई नहीं ओ इमरान प्यारे चिश्तिया इधर, और नहीं प्यार में मोहब्बत 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 मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं। तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जिगर गोशा मुजाहिद मिल्लत, जिगर गोशा हुजूर शहनशाह वलायत हजरत साहबजादा पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती दामत बरकत कुदसिया मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल महफिल में जलवागर हो रहे हैं। दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। अच्छा जी गल सुन रहे हो भाई। तशरीफ रखो, तशरीफ रखो, तशरीफ रखे सारे। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, आपकी तवज्जो है जी। मैं आयत पढ़ने लगा हूं, मैं आयत पढ़ने लगा हूं, आपकी तवज्जो है, तवज्जो है आपकी। मेरे कलेजे के टुकड़ों अल्लाह पाक फरमाता है तबारकल्लज़ी अनज़लल फुरक़ान अला अब्दिही अनज़लल कुरान अला अब्दिही। अल्लाह बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदाए खास पे, एक बारी मेरी आंखों में चखा पाओ, शेर बनो। बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदाए खास पे, जिसने अपने बंदाए कुरान नाजिल किया। यानी कुरान नाजिल करके खास नहीं किया, कुरान से पहले खास कर दिया था। कोई गल समझ आई है कि नहीं आई? कुरान की तंजील से पहले हजूर बंदाए खास हैं, हजूर बंदाए मुंतखब हैं और कुरान की तंजील से पहले चुन लिए गए हैं। नमाज बाद में वो रहमतुल लिल आलमीन पहले, नमाज बाद में वो इमामुल मुरसलीन पहले, रोजा बाद में उनका रब उनके लिए कायनात बनाकर ऐलान करने वाला पहले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, करबला का शाह हुसैन। और यही सबब है इनके मर्तबे चुने हुए हैं, यही सबब है। इमाम हसन हुसैन भी शबीह मुस्तफा हैं और इनके मर्तबे भी चुने हुए। याद रखना इनके मरातब, एक बारी फिर सुनो, इनके मरातब आमाल के मोहताज नहीं, आमाल हसीन होते हैं जब हुसैन के दर पे आते हैं। इनके ये अमाल के, मसलन सैयद बनने के लिए वो किसी अमल के मोहताज है? नहीं, मुंह चुप बोलो, बोलो नहीं। सैयद बनने वास्ते ये शहजादे अमल दे मोहताज नहीं तो वो किथों हो गए? किस अमल के नतीजे में ये सादात हैं? ये तो किबला चुनीदा हैं, इनका इंतखाब है। देख लो तुम, जब हजूर ने फरमाया कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तब उन पर नमाज फर्ज थी? उच्चा बोलो, नमाज फर्ज थी? तो अब कौन है जो कहता है कि नमाज की वजह से? और रोजा उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, ये इसलिए कि वो शबीह रसूल है। उनकी गली में कोई एक अमल भी ऐसा नहीं आया कि जो उनके किरदार पर धब्बा बन सकता हो, बल्कि कोई अगर ऐन गैन बात थी भी जो गली में आई वो इनकी निस्बत से पाक होती चले। चलो आप मुश्किल गुफ्तगू में नहीं करता, आसान करता हूं। किबला शाह साहब की आमद पर भी हम इन्हें खुशआमदीद कहते हैं और बात को आसान करता हूं कि ये डिमांड है इनकी मोहब्बत हजूर की, डिमांड है। बल्कि अगर इनका अकेले से हजूर का जिक्र किया जाए तो हजूर की तड़प होती है कि जल्दी जल्दी मेरे हुसैन का जिक्र करें। मैं देखो हदीस शरीफ में पढ़ने लगा हूं, लेकिन ये हदीस शरीफ मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों और हजूर के प्यारों आपने 1000 मरतबा सुनी होगी, तवज्जो नहीं की होगी। अब मैं आपकी तवज्जो करवाऊंगा। ये यहां पर सवार है इमाम हसन और ये मदीने की गली है और रहमतुल लिल आलमीन है और जा रहे हैं और यक लख्त आगे से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आते हैं और वो आते ही देखते हैं और वो एक जुमला कहते हैं, नेमल मरकब या गुलाम। आपने ये 1000 मरतबा हदीस सुनी है, लेकिन जड़ी गल फकीर कमीना कम तर करन लगा उधर तवज्जो करना। नेमल मरकब। भाई शाह जी आप भी पढ़े लिखे हैं, इनका तो आलम ही क्या है। हजूर गरीब नवाज की भी मैं जूतों की खाक भी मेरे से खरब दर्जे अफजल हजरत साहब का भी मैं खोशा चीन उधर यूजा करूं और इधर जो उलमा बैठे हैं उनका भी। बताओ ये नेमा कौन सा फेल है? अफाले मद में से नहीं, अफाले मद में से है ना नेमा, और बेसा अफाले जम में से है। अब जब तारीफें खत्म हो जाएं, यानी लफ्ज मिले कोई ना, लफ्ज और तारीफ वास्ते लफ्ज छड़ जान तो तारीफ बाकी होवे, हुसन बाकी हो पर लफ्ज मुक जान। लफ्जां विच जान मुक जाए कमाल बयान करने के लिए तो वहां लफ्ज बोला जाता है नेमा। तो इमाम हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं, नेमल मरकबो या गुलाम, ए बच्चे इस सवारी दे नाल दी सवारी कोई नहीं। अब मैं बड़े मजमे से पूछता हूं, क्या हजूर की तारीफ हो नहीं गई? नहीं बोले 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 हो गई कि नहीं?
सारे बोलो हो गई, फिर बोलो, फिर बोलो। नेमा कहकर उन्होंने कमाले मुस्तफा को बयान कर दिया, जमाले मुस्तफा को बयान कर दिया, सतवते मुस्तफा को बयान कर दिया, शाने मुस्तफा को बयान कर दिया, तरफ़ोए मुस्तफा को बयान कर दिया, हजूर की इत्तबाइयत का जिक्र कर दिया, हजूर की औलवियत का जिक्र कर दिया, आलवियत का जिक्र कर दिया। अब बात तो अगर कंप्लीट है, अगर इफ अगर कंप्लीट है तो फिर हजूर चुप रहे, तारीफ तो हो रही है, पर हजूर यहाँ चुप नहीं, हजूर फौरन बोल पड़े, फरमाया उमर जल्दी से ये देख कर कह, तू ये कह रहा है सवारी जैसा कोई नहीं, जल्दी बोल कि सवार जैसा कोई। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब ये हजूर की मेरे कलेजे के टुकड़ों तालीम है कि जिथे जिक्र मेरा करो नाल के दा करो, जे चंगा मैनू आखो तो चंगा नाल के नू आखो, जे तारीफ मेरी करो तो नाल के दी तारीफ करो। हैरत की बात है, हम सरकार के नारे पे तो जोर लगाते हैं, हुसैन के नारे पे चुप, और फिर समझते हैं अगर हम हजरत इमाम हुसैन के नाम से बोल पड़े तो बंदे ये ना समझे शिया है, शिया नाल सानू के लेन देन, ये कौन बैठे हुए। मैं इनका तारफ कराऊं, मेरी औकात ही नहीं है। गुजरात की गली का पत्थर पत्थर जानता है शहंशाह वलायत कौन, और ये गुजरात की बात नहीं, मैं कसम चुक के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जिस खित्ते में गया हूं हजरत का फैज पाया है मैंने वहां पर, रब्बे काबा की कसम। एक ओ अली रजा, वो हाजी साहब जो लियाकत साहब, हाजी लियाकत साहब जो ओछा दरे वाले, मैं उन्होंने मिलया, मैं हाजी साहब का रंग ढंग देखा, मैं कहा यार तेनू मिलिया कोई मर्द, ये तेरा रंग अपना नहीं हाजी, वो जड़ा मर्द मिलिया ही मैनू वो दस बस कौन है। वो मेरे को कहने लगे हजरत मेरी तरबियत की है बुल्ले शाह साहब के अब्बा जी ने। समझ आई जे, हमने कहा हमें पहले ही पता चल गया था ये नूर तेरे पास तेरा नहीं है, कहीं से आया है। मैं इनका तारुफ कराऊं, इनकी खिदमात, इन्होंने तो मुझे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामे नामी इसमें ग्रामी पर सरे अक़दस पर डंडा लगाया, ये आप नहीं जानते, तो टोके से वार किया गया। ओ भाई यहाँ की सुन्नियत को कौन चैलेंज करेगा, कौन चैलेंज करेगा। हम तो सिर्फ यही कहते हैं गली गली नगर नगर अबू बकर, इनके सरों पर तो टोके लगे हैं। मेरे कलेजे के टुकड़ों रह गई बात अहले बैत के जिक्र की, तो वो सुन्नी नहीं बेगैरत है जिसे जिक्र हुसैन अच्छा नहीं लगता। वो खिताब पे है, हजूर अलैहिस्सलाम की डिमांड है, और हजूर ने नमाज के बाद हसन पाक को इधर बिठाया, हुसैन पाक को इधर। नमाज तो हो चुकी, अब किस चीज की तबलीग, नमाज तो हो चुकी, सहाबा नमाज पढ़ चुके, साईं नमाज पढ़ा चुके, लेकिन अब तबलीग होने लगी है। इधर इमाम हसन, इधर इमाम हुसैन। हजूर ने फरमाया हाथ खड़े करो, तुम्हारे विचों केड़ा केड़ा जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करदा है। सामने सिद्दीक़ अकबर है, सामने उमर फारूक है, सामने उस्मान गनी है, सामने सलमान फारसी है, अब्दुल्ला बिन मसऊद है, अब्दुल्ला बिन जुबैर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हजरत मिकराद है, हजरत कतादा है, ओ ये हजरत अबू हुरैरा है, हजरत बलाल है, हजरत खालिद है, बड़े बड़े जने बैठे हुए। ते हजूर फरमा रहे दसो मोहब्बत कौन करता है मेरे। हजूर को नहीं पता, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, अरे मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर रजा नहीं। फिर पूछते हैं तुम में से कौन कौन है जो मुझसे प्यार करता है। एक एक ने हाथ खड़ा कर दिया, हजूर हम आपके दीवाने हैं, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी जान, हमारा माल आप पर कुर्बान है। फिर फरमाया उन्जुरू इलैहिमा, इन दोनों को देखो, मैं युहिब्बुनी फल युहिब्बा हाज़िन, जो मुझे महबूब बनाता है वो इन्हें महबूब बना ले। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तो मेरे कलेजे के टुकड़ो गल्लां मुकदियां मुकावां तुसां विचों केड़ा केड़ा जेड़ा रब नूं राजी करना चाहता है। जी मैं भी दो हाथ न करदा, हाथ थले कर लो। चाहते हो रब राजी होए, राजी होना होर दी गल है। ये तू अगली गल दसा, ये तू 10 गज अगे जावा। कौन चाहता है तुहानू अल्लाह महबूब बना लवे। ओ मैं बल्ले बल्ले शाह जी अगले जड़े में गया उसे सियालकोट तकरीर करन, उसे नक्शबंदी एक पीर ने सैयद भी ने बहुत सच्चे सच्चे बड़ी मोहब्बत वाले। ओ मैं असां फस जांदे हैं ना,
वो शजरा तुम पता है नक्शबंदी हजरात नक्शबंदिया आलिया मुबारका का एक शजरा होता है, वो तो 150-200 ना होंगे। मैं सदके में वारी जावा जिंदड़ी गोल कमावा, सोना नाम प्यारा अब्दुल करीम अफजल कुल उलियामिया, तो नाम इन्हों का लेंदे सारे क्या खासे क्या आमी, अब्दुल खालिक गज दवानी, बाबा जी बुस्तामी वगैरह वगैरह, वो बड़े लंबे नाम। अब मैं वो शजरा पढ़ रहे थे, मैं बैठ गया, उन्हें शजरे विच एक शेर पढ़िया, भाई या अल्लाह सानू भी ख्वाजा बना, ख्वाजियां दे सदके, जितने ख्वाजगाने नक्श बंद हैं उनके सदके हमें क्या बना दे। मैंने कहा इतनी जबरदस्त दुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं, इतनी जबरदस्त दुआ है जिसकी इंतहा को नहीं कि ख्वाजगाने नक्शबंद के सदके ख्वाजा बना। तकरीर में मैंने कहा मगर मैं तुम्हें एक बात बतलाऊं, ये सनद को नहीं कबूल हुई है कि कोई नहीं, दुआ बहुत सोनी, दुआ बहुत है, लेकिन यह गारंटी को नहीं कि कबूल हुई या नहीं, चूंकि शजरा पढ़ने वाले 1500 बंदा है, सारे ख्वाजे तो कोई नहीं बैठे हुए, तो जे दुआ कबूल हो गई तो ख्वाजे बढ़ने चाहिए, तो ख्वाजे तो सारे बैठे कोई नहीं, ख्वाजा है एक, बाकी ने खादमीन। मैं क्या ये दुआ मंगी तुसा तो एक दुआ हजूर दी कदे आखो तो सुनावा, ये नहीं पता भाई ये दुआ कबूल होंदी है हुण या नहीं होंदी, लेकिन हजूर दी कबूल होई, बल्कि दुआ तो भी चलो आगे लेकर चलते हैं। सनद हजूर ने दे दी, सनद हजूर ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। पहले ये दुआ में तुहानू याद करानी है हदीस, गुजरात वाले हो उठना फिर मैं कुर्सी तो, हुण बोलो अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, फिर बोलो अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। पंजवीं बारी पंजतन पाक दा सदका पढ़ो, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सुनाओ भला, फिर सुनाओ, फिर पढ़ो, या रसूल अल्लाह गवाह हो जाए मैंने आपकी उम्मत को पटड़ी की तरफ चढ़ा दिया है। शाह जी हजूर हुण सुनो तर्जमा, हुण सुनो तर्जमा। हजूर ने फरमाया हब्बल, एक पहले थोड़ा जा तशरीह करा, एक होंदी है मोहब्बत, एक क्या होंदी है जेड़ा करन वाला है उन्होंने आदे ने मुहिब, के कहंदे ने जिहदे नाल कीती जाए उन्होंने कहंदे ने महबूब, एक मुहिब एक। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में से जो भी जहां भी जितनी भी जैसे भी हुसैन से कोई मोहब्बत करे तो वो क्या बन गया, मोहब्बत करने वाला मुहिब, वो क्या बन गया। तो हुसैन क्या हुए, हुण अल्लाह विचों किधरों आया देखना, देखना भाई सामने हुसैन है, इधर बंदा है मुहिब हजूर का गुलाम। हजूर फरमाते हैं जेड़ा भी हुसैन नू महबूब बनाएगा, जेड़ा भी हुसैन नू, अल्लाह दा वास्ता जे सारे बोलो जेड़ा हुसैन नू, उच्चा बोलो जेड़ा हुसैन नू, ओदी तवज्जो हुसैन की तरफ है, तो जेड़ा हुसैन को महबूब बनाएगा मोहम्मद का रब उस बंदे को महबूब बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन। अब मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इनका जिक्र क्या सुनाऊं आपको, कि ये ते उस बंदे दी शान है जेड़ा हुसैन दा मुहिब है, कि महबूबे खुदा है, जेदे नाल मोहब्बत महबूबे खुदा बनाए उस हुसैन का मकाम निगाहे खुदा में क्या हो। इसीलिए हसन रजा बरेलवी ने फरमाया है किस जुबान से हो बयां, किस जुबान से हो बयाने इज्जो शाने आहले बैत। अरे जबान कहां से लाऊं जिससे मैं हुसैन का जिक्र कर सकूं। फरमाया मदा खाने मुस्तफा है, मदा खाने अहले बैत, और बाग जन्नत के हैं।
बाग जन्नत के हैं, बहरे मदा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अब आप वादा करो अहले बैत से मोहब्बत रखोगे इंशाअल्लाह, इमाम हसन हुसैन पर तन मन कुर्बान करोगे इंशाअल्लाह, इन शहीदों पर अपनी जानें कुर्बान करोगे। यहाँ मेरे पास लफ्ज नहीं है, इन हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, मगर मैं क्या करूं, ये रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है। अगले शेर जितने इन्होंने आमदे ने वो इतना मैं मजबूर भी है, वो मैनू आमदे नहीं, ये रस्म दुनिया भी है और मैंने शुक्रिया अदा करना है, वगरना जो मेरे दिल में कैफियत है वो मेरी जबान पर नहीं आ सकती। मेरे पास लफ्ज नहीं है इनकी शान बयान करने के लिए। तू है ने नूर ये कहना हो रहा है, असा सारे पढ़ते हैं तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिस जने नू ये समझ आ जाए ना वो अहले बैत तू फिर नहीं सकता। तेरा सब घराना नूर का से मुराद ये नूर है, ये नूर है। मेरी मुराद पीर तरीकत रहबर शरीयत सूफी बासफा सैयद सादात गुले गुलशन मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा कासम फैजान मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया कुदसिया। इसी तरह पीर तरीकत रहबर शरीयत गुले गुलशन मुस्तफ़ा, जिनकी ये गल्लां मैं इत्थे ना कर रहा जी, ऐ मेरा संगी मेरे नाल है, मुरीद भी है, खलीफा भी है, इत्थे बेद भन देवे तो लख लानत करके मेरे ते टुर जाए जे मैं झूठ बोल रहा। गड्डी विच मैं इत्थे आंदियां इन्हां नूं कहा, मैं कहा हम जहां जा रहे हैं ना इन्हां दे सैयद होने च भी शक नहीं ते इन्हां दे सच्चे सुच्चे होने च भी कोई शक नहीं। ते जेड़ी गल बंद गड्डी विच कीती जाए ना पुत्रो वो हक ते मबनी होंदी है। ये तो मेरे सामने ने हुण, उदों ज़ाहिरन मेरे सामने नहीं सन, लेकिन इन्हां दा नाना उदों भी सामने सी। मेरी मुराद पीर तरीकत रहबर शरीयत आरफे बिल्ला सूफी बासवा मस्त अलस्त शाह साहब नूं मैं इन्हां सईदां नूं तक के हैरान हाँ। बंदियां दी गर्दनां च एडे एडे मोटे सरिये होंदे तो मैं तरले तो मैं मिन्नतां कीतियां तो मैनू इन्हां कुर्सी ते बहा दिता है। मैनू शर्म आती थी, शाह साहब उठ के खड़े होते थे, गैरत से मैं कसम कहता मेरा दिल करता था जमीन फटे में विच वड़ जाऊं। ये बड़ियां शाना दे मालक ने, बड़ियां शाना दे ये मालिक ने ते मालकां दे पुत्र ने। हजरत किबला सईद शाह साहब गुजराती दामद बरकातुहुल आलिया कुदसिया ताला ताला उमरहू व मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहू अला रूसिल मुस्तरशिदीन, ये सारे और किबला शाह साहब बंदा नवाज आप दी गल्लां ही वराउल वरा सन जड़ियां आप फरमा रहे हो। हुण मेरे शाह जी वो टप्पड़ नहीं कि मैं वो बात कर सका जेड़ी तुसां तो बहुत उच्चियां गल्लां कीतियां, बहुत उच्चियां, मेरे विच वो साह नहीं। ये तुहाडा काम है, तुसी कर सकते हो। मैं तो एक इतनी अर्ज करदा कि वो रात जब थी ना सुबह 10 मुहर्रम थी तो रात को बीबी ज़ैनब पाक अपने भाई के पास आई थी, इमाम हुसैन के पास, और उन्होंने कहा भाई मुसल्ले से जब उन्होंने सलाम फेरा ना उन्होंने कहा भाई गल पूछना चाहती हूँ, एक बीबी है पर्दा पोश तो बाहर वो अपने कपड़े न जमीन को साफ कर रही है, बस तुझसे पूछती हूँ मैं बड़ी देर से उस माई को देखती हूँ, वो माई कौन है? तो इमाम हुसैन की आंखें नम हो गई, फरमाया वो माई तेरी और मेरी माँ फातिमा है। और अहले बैत की वो शान बयान ही नहीं, वो करबला तो मेरे से हो ही नहीं सकती। वो साईं रहमत एक सुल्तान बहू के खलीफा हुए हैं, साईं रहमत पाक वो सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहू के खलीफा हुए हैं। उन्हें जाके उत्थे मुराकबा किया सुल्तान बहू के दरबार से। सुल्तान साहब फरमाया साइयां हर एक की शान लिखी आ, अबू बकर पाक दी भी लिखी आ, उमर पाक दी भी लिखी आ, औस पाक दी भी लिखी आ, तो ख्वाजा साहब दी भी लिखी, वलियां दी भी लिखियां नहीं, तो तू अहले बैत दे बारे च लिख, करबला दे बारे। उन्हें आख्या सुल्तान साहब मैं तो करबला वेखी नहीं, मैं के लिखा, जे विखाओ तो मैं लिखा। तो सुल्तान साहब ने फरमाया अखां बंद कर। तो वो जनाब करबला पहुंच के सीन सारा करबला दा नजर आया। तो जिस टाइम वो मराकबे चो बाहर निकले तो अखां विचों अथरू नहीं खून पे वगदा सी। सुल्तान साहब ने फरमाया सही रहमत लिख। उन्हें क्या जो तो नहीं सी तो क्या लिख सकता था, जब नहीं था देखा तो मैं लिख सकता था। अब मेरे कलेजे में दम हम नहीं है कि मैं लिखूं। ये तो आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है,
अहमद रजा बरेलवी ने कि उस तो ख्वाने मुबारका पर घोड़े दौड़ाए गए। हजरत इमाम हुसैन की हड्डियां पाक चूर चूर की गई। हजरत इमाम हुसैन पाक का सर अक़दस नेज़े पर लटकाया गया और दिमश्क की बाजार से जब गुजारा गया, सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कसम है मुझे सातों आसमान के पैदा करने वाले की, मैं अंदर से हुजूर की आवाज सुन के बाहर निकला कि मुस्तफा तिलावत कुरान कर रहे हैं। जो निकल के बाहर देखा तो नेज़े पे हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं। मेरे पास ताकत नहीं है मैं उनकी वो शान बयान कर सकूं। वो पाक हैं, मैं पलीत हूं। वो असल हैं, हम नकल भी नहीं है। वो ऊंचे हैं, हम नीचे भी नहीं है। हमारी निस्बत क्या है उनसे? हमारी निस्बत ये है कि हमने उनका नाम ले लिया, उन्होंने ये हम पर मेहरबानी फरमाई कि चलो इस कुत्ते खारिज सदा को अपनी याद अता कर दो, ये नाम ले लिया। तो मेरे भाइयों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, दाएं और बाएं की बातें ना सुनो। 1443वीं हिजरी है, लोग पूरा जोर बुला रहे हैं, यजीद के बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद की मानवी औलाद यजीद के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें कर रही है। ए नबी के नाम लेवाओ, ए रसूल पाक के जानसारो, ए रसूलुल्लाह के वफादारो, अपने तन मन धन को अपने नबी और नबी की औलाद पर कुर्बान करना सीख लो। न कल हमारे आबा अजदाद यजीद के मदाखा थे, न हम हैं, न हमारी नस्लों में कोई होगा। हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं और ललकार कर बोलते अखदी ठंडक दिलदा चैन या हुसैन, या हुसैन, अखदी ठंडक दिलदा चैन, या अखदी ठंडक दिलदा चैन। हुसैन किबला शाह साहब सैयद पाक सारे किबला सईद शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया कुदसिया गुस्ताखियां माफ करे। आपका पैगाम भी मैंने पूछा एडा कलेजा हो गया मैंने तुहाडे जे जने जे पीछे खड़ोते हो उन्होंने सत्य खैर। और ये मोहब्बत आप क़यामत को भी रखना, ये आपसे पाँव पे हाथ रख के आपसे कहते हैं, ये मोहब्बत आप क़यामत को भी रखना। आप तो सारे सैयद जितने हो, अल्लाह की कसम हजूर ने फरमाया अली तुम और तुम्हारी जोजा मेरे जिगर का टुकड़ा। फरमाया वो सैयदा ज़हरा जिसका एक एक उम्मत का बच्चा जिसका मकरूज है, एक एक उम्मत का बच्चा जिनका मकरूज है, एक एक पुत्रो तुहाडी मां तुहाडे वास्ते दुआ मंगदी है। मावां सारियां दी चंगियां ने, पर तुहाडी मां मेरे वास्ते दुआ नहीं मंगदी, तुहाडे वास्ते मंगदी है। तो मेरी तुहाडे वास्ते नहीं शायद मंगदी, मेरे वास्ते मंगदी है। हर एक की मां हर एक के लिए मांगती है दुआ, फकत हसनैन की मां के सिवा। रात बीत जाती और वो दुआ अपने नाने की उम्मत के लिए मांग रही होती। और हजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया इन्नल्लाह ताला अमरनी अन उज़व्विजा के मिन अली इब्न अबी तालिब, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि सैयदा मैं तेरा निकाह अली नाल कर देवां, 10 हक महर के मुकर्रर करिए। पर अर्ज की थी अब्बा जी ए तुहाडे रब ने फरमाया हक मेरा निकाह अली नाल होवे, तुसां तो नहीं ना कह रहे हो, तुहाडा रब कह रहा ना, तो अपने रब नूं आखो हक महर फातिमा तेरे कोलों मंगदी है। हजूर ने फरमाया मैंने अपने रब से कह दिया है, बता क्या चाहिए। तो अर्ज की अब्बू अपने रब से कहो कि ज़हरा की मार में आपकी उम्मत के गुनाहगारों के नसीब में जन्नत लिख दे। हमें शर्म नहीं आती, हम बात करते हुए भी नहीं ख्याल करते। इन सादात से मोहब्बत रखें, अंधी मोहब्बत रखें और अपने अमाल को भी दुरुस्त करें। हर रोज एक कुरान शरीफ का सवा पढ़ें, वादा करें और वो सब एक का सवाब सीधा उधर भेजो। अहले बैत वाले पासे, सहाबा वाले पासे, हुजूर गौस पाक वाले पासे, हजरत ख्वाजा वाले पासे और तफर्रग ले इबादती। वैसे भी अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे जब तू मेरी याद में आ जाएगा तेरी रोजी में बरकत डालूंगा, तेरी तकलीफें खत्म कर दूंगा। अल्लाह हमें नेक भी बनाए, नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, कुरान का हाफिज बनाए, कुरान की तिलावत करने वाला बनाए। और शाह साहब के तो पूरे खानदान ने जो कुरान मुकद्दस की खिदमत की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हजूर ने तो फरमाया था मेरी अहले बैत कुरान के साथ जुड़ी, कुरान अहले बैत के साथ जुड़ा, इसकी अलाल ऐलान इन्होंने सबूत दे दिया है। अल्लाह इनका फैजान हमें अता फरमाए और मुझ जैसे कुत्ते पर भी रहमत की निगाह करे, आप मुअज़्ज़िज़ीन पर भी रहमत की निगाह। सुभान अल्लाह।